तंत्र साधना चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को माँ काली की शमशान साधना के बारे में जानकारी दूंगा। इसकी मंत्र क्या है और इससे लाभ क्या मिलता है, कौन लोग हैं जो शमशान काली की पूजा करते हैं और महाशमशान क्या है। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन जरूर दबा लेना। इस कमेंट में जय माँ भद्रकाली जरूर लिखना ताकि माँ काली की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। सनातन धर्म में कई पुराणों व ग्रंथों का वर्णन है। इन शास्त्रों में जहाँ चरित्र, स्वरूप, वाहन आदि के बारे में बताया गया है, तो वहीं धार्मिक शास्त्रों में इनसे संबंधित कई मंत्रों का भी उल्लेख मिलता है। इन सूची में हिंदू धर्म के लगभग सभी प्रमुख देवी देवता शामिल हैं। बात करें माता काली को तो धार्मिक ग्रंथों में इनसे जुड़े उल्लेख के अनुसार यूं तो इनके कई अनेकों स्वरूप हैं, परंतु दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृकाली तथा महाकाली रूप को इनके प्रमुख स्वरूपों की गिनती में माना जाता है। इन रूपों के अलावा श्यामा काली, गुह काली, अष्टकाली और भद्रकाली भी इनके ही विभिन्न अवतार हैं। इनके तमाम रूपों की पूजा उपासना विभिन्न तरह से की जाती है। तो शमशान काली माता के बारे में तथा उनकी आराधना के लिए उपयोग होने वाली शक्तिशाली मंत्र के बारे में आपको जानकारी मैं दे रहा हूं। धार्मिक ग्रंथों में भयानक अंधकार और शमशान की देवी को शमशान काली के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से इन काली का मंदिर शमशान में ही स्थित होता है, इसलिए इनकी पूजा भी यहीं होती है। और इनकी पूजा अधिक तौर पर तांत्रिक और अघोर पंथ के लोगों द्वारा की जाती है। ये लोग शमशान काली की साधना उनसे तांत्रिक विद्या हासिल करने के लिए करते हैं। तांत्रिकों के ही अनुसार वे देवी जो शमशान में रहती हैं वह ही शमशान काली कहलाती हैं। शमशान में जाते ही व्यक्ति को संसासरा की नश्वरता का एहसास होता है तथा वैराग्य प्राप्त होता है। भेदों से युक्त मातंगी, सिद्धकाली, धूमावती, आर्धपटी, चामुंडा, नीला, नील सरस्वती, धर्मटी, भरकटी, उन्मुखी तथा हंसी, ये सभी शमशान कालिका के भेद रूप हैं। और जो शमशान काली की आराधना के लिए मंत्र का उच्चारण उपयोग किया जाता है वो कुछ इस प्रकार है। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। और शास्त्रों के अनुसार शमशान घाट में अघोरी 3 तरह की साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में मानी जाती है। तो शमशान साधना क्या है और इससे क्या लाभ मिलता है और क्यों शमशान में ही साधना की जाती है, तो इसके बारे में बड़ी रोचक कहानी है। आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। जहां मंत्र तीव्र गति से सिद्ध होते हैं, मंत्र का गुंजायमान वातावरण में कौतूहल उत्पन्न करता है, वह शिवालय शमशान ही है। स्थिर चित्त, शांत वातावरण मनुष्य की एहसास जीवन के अंतिम समय का अपने आप प्रकृति में अंतरात्मा को लय कर देती है। मंत्र का एक जप का उस वातावरण में अनंत फल हो जाता है। नाना प्रकार की रोमांचक कल्पनाओं से भर देने वाला अगर कोई स्थान है तो वह होता है शमशान। यहाँ मनुष्य का अंतिम संस्कार उसके सामाजिक विधान द्वारा होता है। शमशान की शक्ति का अपना महत्व है। तंत्र में मन की एकाग्रता और इस एकाग्रता से उत्पन्न ऊर्जा का बड़ा महत्व है। इसको ही तंत्र का मूल आधार, सफलता का सोपान माना गया है।
साधक ऐसे वातावरण में अपनी चित्त स्थिर करके चिंतन मनन कर सकता है या अपने लक्ष्य का ध्यान रख सकता है। वह अवश्य ही अपने चित्त को निश्चित रूप से अपने बस में रखने वाला साधक बन सकता है। मन की ऐसी चित्त वृत्ति से अवश्य ही जबरदस्त ऊर्जा का उत्पादन होता है और यही ऊर्जा जब अपना चमत्कारी प्रभाव दिखलाती है तब तंत्र साधना अलौकिक रूप से हमें चकित करती है। साधक में इसी शक्ति का विकास करने के लिए सम नियम बनाया गया है। कुछ तांत्रिक क्रियाएं शमशान में ही करने का नियम है। इसी आधार पर बना है कि साधक में मन की एकाग्रता जागृत हो और उससे उत्पन्न ऊर्जा के द्वारा कार्य संपन्न हो सके। शमशान साधना एक प्रकार से आत्मिक शक्ति को बलवान बनाने के लिए की गई है। शमशान के पसरे सन्नाटे में बैठकर क्या क्या कल्पनाएं भावनाएं मन में उठती हैं इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, केवल अनुभव ही किया जा सकता है। शमशान साधना साधक को नई प्रेरणा देती है। शमशान में चिंतन करने वाला साधक वीतरागी हो जाता है। सुख दुख उसके लिए एक समान हो जाता है। जीवन की नश्वरता का हमेशा ज्ञान रहता है। एक प्रकार से कहा जाए तो उसे बड़ा आत्मिक बल मिलता है। इसी कारण शमशान साधना का अपना स्थान है। जितनी भी तमोगुणी प्रधान साधनाएं हैं उनकी सिद्धि महाशमशान में निहित है। तो महाशमशान की आपको मैं यहाँ जानकारी देने जा रहा हूँ। आप जान लीजिए कि तीर्थ स्थानों के शमशान को ही महाशमशान कहते हैं और जो तीर्थ स्थानों को स्पर्श नहीं करते उन्हें शमशान की श्रेणी में रखा गया है। महाशमशान की अपनी कई विशेषताएं होती हैं। आरंभ में साधक को महाशमशान फिर अभ्यास होने पर महाशमशान की साधना में प्रवेश करना चाहिए। महाशमशान की अपनी कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि तमोगुणी राज्य से उसका सीधा संपर्क होता है, इसलिए जब भी साधक महाशमशान में तमोगुणी साधना करता है तो उसे शीघ्र सफलता मिलती है। दूसरी विशेषता यह है कि गुह योनि की शक्ति संपन्न तमोगुणी आत्माएं वहां हमेशा विचरण करती हैं। तीसरी विशेषता यह है महाशमशान में पीपल का जो वृक्ष होता है वह बड़ा महत्व रखता है। उसकी छाया में बैठने से मन को शांति और सभी रोगों का शमन होता है। उसकी जड़ पर तिल का नित्य दीप जलाने से निश्चित ही शनि ग्रह का प्रकोप शांत हो जाता है। उत्तर का शमशान श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें प्रवेश का मार्ग दक्षिण दिशा से हो। तंत्र शास्त्र में दक्षिण दिशा का अपना महत्व होता है। दक्षिण की ओर पैर करके लेटने बैठने या सोने से व्यक्ति की शरीर का संचार गड़बड़ होता है, यानी कि रक्त संचार गड़बड़ हो जाता है। शमशान की दिशा की ओर पैर कर शव को शमशान में लाया जाता है। इस कारण साधक के लिए शमशान का मार्ग दक्षिण दिशा में दाहिने कोने से करना आवश्यक है। अगर मार्ग न हो तो स्वयं साधक प्रयास करके इसके प्रवेश की दिशा में दक्षिण दिशा करके सर्वोत्तम बनाते हैं। प्रवेश के समय साधक को साहस से काम लेना चाहिए और यह आवश्यक है कि शमशान जाने से पूर्व साधक किसी ऐसे मंत्र को अवश्य सिद्ध कर लें जो उनको अदृश्य बाधा, मसान बाधा, हिंसक जीव जंतु पक्षी आदि से उनकी रक्षा करे और उस मंत्र को पढ़कर जहां उनको आसन लगाना है वहां जल की पतली रेखा खींचने तब निश्चित होकर बैठें। शमशान भूमि के पूर्व दिशा में बैठकर ध्यान लगाने से ज्ञान वृद्धि का विकास होता है। पश्चिम दिशा में बैठकर ध्यान लगाने से पारिवारिक सुख शांति और उत्तर दिशा में बैठकर ध्यान लगाने से संतान प्राप्ति और ऋण व शत्रु पर विजय होती है तथा दक्षिण दिशा में बैठकर ध्यान लगाने से रोग शोक आदि का निवारण होता है। इस प्रकार शमशान में नियमित रूप से जाने पर और जलती हुई चिताओं पर ध्यान लगाने से अंत में मन सबल हो जाता है। साधक के चेहरे पर एक अपूर्व तेज और मन में गहरे आत्मविश्वास की सृष्टि होती है और वह किसी भी साधना को शमशान में करने हुए तो योग्य बनता है।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। इस वीडियो पर जय माँ भद्रकाली जरूर लिख देना और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।